ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। और मैंने क्या मतलब किसी भी चाहे बुद्धिजीवी या मैं तो कहूँ अनपढ़ व्यक्ति ने भी सुना होगा तो पूरी तरह से हिल गया होगा कि ये जस्टिस साहब को हो क्या गया। एक तरफ महिला के सम्मान के लिए हम इतना प्रयास करते हैं, चाहे सरकारी प्रयास हो चाहे अपन संगठन बना करके हो। आज मैं खुद आश्चर्य की बात कर रहा हूँ कि वो किस तरह से और कितना गिरी हुई सोच इन्होंने अपने इस फैसले में लगाई। इसके लिए कठोर शब्दों में निंदा करने से प्रयास नहीं होगा, इसके लिए विशेष प्रस्ताव लाना पड़ेगा ताकि आने वाले चाहे जस्टिस हो, मजिस्ट्रेट हो, जज हो, सभी को एक सबक मिले। इसका सॉल्यूशन ट्रांसफर स्थानांतरण करना नहीं है, इसका सॉल्यूशन तो ये है कि लोग घर बैठ जाए साहब, इनको पता लग जाए कि हम पहले किसी जमाने में जज थे, ऐसा हमने फैसला किया, अब हम घर बैठ गए बहरंग, और समाज में जब इनकी निंदा होगी ये बाहर निकलेंगे तब जाकर के इसका सॉल्यूशन निकलेगा सर। ऐसा इसका दो कारण है, या तो इनके अंदर का इंसान मर गया था या फिर ये किसी तरह से कोई प्रलोभन में आ गए, दबाव में आ गए हैं। निष्पक्ष रूप से आपको बता दूं कि अभी जो सरकार है हमारे यहाँ जी बहुत ही गजब की, जब हमारे प्रधानमंत्री जी बैठेंगे और जो संबंधित समझदार नेता लोग बैठेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत न्याय मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आज तक जिस समय भी किसी के साथ अन्याय हुआ है तो आवाज़ उठाई है उन्होंने। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। मेवाड़ की बात। कोर्ट के एक फैसले से किसी का जीवन संवर सकता है तो किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है, और यही काम किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र ने। देखिए, इस फैसले के बाद देश में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि कोर्ट में काम करने वाले लोग भी इस फैसले को लेकर असहज मान रहे हैं। किस तरह की असहजता 2 दिनों से लगातार उनके प्रोफेशन में बनी हुई है। सामाजिक सौहार्द है उसको किस तरह से डिस्टर्ब कर दिया गया है, और रोजी रोटी पर किस तरह की मुसीबत इस फैसले से आ पड़ी है। अब सोल्यूशन के तौर पर किस तरह का महाअभियोग लाया जा सकता है और जस्टिस मिश्र का जो दिमाग है उसको ठीक किया जा सकता है। देखिए, आज हमें भी यहाँ तीखे शब्द बोलने पड़ रहे हैं। समाज में यदि किसी माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए फैसला लिया जाएगा तो उसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून अपनी जगह पर है और कानून जनता के लिए बना है, समाज के लिए बना है, समाज तोड़ने के लिए नहीं बना है। तमाम विश्लेषण को लेकर एक बार फिर हम जाने माने एडवोकेट और समाजसेवी निर्मल पंडित से जुड़ रहे हैं। 2 दिन से कितनी हैरानी महसूस कर रहे हैं, कितनी असहजता लग रही है इस बयान को लेकर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। और मैंने क्या मतलब किसी भी चाहे बुद्धिजीवी या मैं तो कहूँ अनपढ़ व्यक्ति ने भी सुना होगा तो पूरी तरह से हिल गया होगा कि ये जस्टिस साहब को हो क्या गया। एक तरफ महिला के सम्मान के लिए हम इतना प्रयास करते हैं, चाहे सरकारी प्रयास हो चाहे अपन संगठन बना करके हो, चाहे गवर्नमेंट जो मिशनरी ये चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही उससे, लेकिन जो कुछ हुआ आज मैं खुद आश्चर्य की बात कर रहा हूँ कि वो किस तरह से और कितना गिरी हुई सोच इन्होंने अपने इस फैसले में लगाई। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कह सकते हैं। इसका बहुत से कारण हो सकते हैं और इसके लिए कठोर शब्दों में निंदा करने से प्रयास नहीं होगा, इसके लिए विशेष प्रस्ताव लाना पड़ेगा ताकि आने वाले चाहे जस्टिस हो, मजिस्ट्रेट हो, जज हो, सभी को एक सबक मिले कि अगर हमने कोई भी फैसला बिना सोचे समझे किया तो उसका खामियाजा हमको ये भुगतना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन ट्रांसफर स्थानांतरण करना नहीं है, इसका सॉल्यूशन तो ये है कि लोग घर बैठ जाए साहब, इनको पता लग जाए कि हम पहले किसी जमाने में जज थे, ऐसा हमने फैसला किया, अब हम घर बैठ गए बहरंग, और समाज में जब इनकी निंदा होगी ये बाहर निकलेंगे तब जाकर के इसका सॉल्यूशन निकलेगा सर। कहते हैं कि कानून में कई तरह के विश्लेषण होते हैं, लेकिन इस तरह की मानसिकता के लोग कैसे आ जाते हैं और इनकी मानसिकता जिंदा कैसे रह जाती है? ऐसा इसका 2 कारण है, या तो इनके अंदर का इंसान मर गया था या फिर ये किसी तरह से कोई प्रलोभन में आ गए, दबाव में आ गए हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि इन्होंने ये पहले ही फैसला किया होगा, हो सकता है पहले भी कई फैसले ऐसे किए होंगे, लेकिन अभी मीडिया बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया है और कई साधन हो गए हैं, इसलिए ये पहला फैसला नहीं कह सकते इनका। तो ऐसे लोगों को तो मतलब आप ये देखिए कि पद मुक्त और पद से अलग करना ही इनका उपचार है सर जी। अच्छा, किसी को ये लगता होगा कि हम तो ये ऐसा मामला आ गया, ऐसा फैसला आ गया तो जज साहब की तो जमकर आलोचना कर रहे हैं। किसी भी महिला से छेड़छाड़ करना, उसको टच करना, ये तमाम बातें हैं कि हम रेप में नहीं मानते हैं।
नहीं, रैप में मानते हैं और कुछ बातें ऐसी होती है, आपके चैनल को बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, और मैं भी कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ और मेरी भी एक मर्यादा है। मैं इतना ओपनली तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन जज साहब को यह पता नहीं है कि जहाँ गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को बताया जाता है, उन बच्चियों के लिए आपके दिमाग में नाड़ा खोलने तक के लिए कोई अपराध नहीं माना जा रहा है, उस धारा का नहीं माना जा रहा है। वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? मतलब आप ये देखिए वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो जो अभियुक्त है वो किस सीमा तक पहुंच जाए तो उसको बलात्कार कहेंगे वो जी। अब आरोपी ये कह रहा है कि आरोपी आकाश का तो ये तर्क है साहब कि मैंने उस लड़की को रेप के लिए पकड़ा है और उस दौरान उसका नाड़ा टूट गया, शारीरिक अंगों को छुआ, मैंने रेप नहीं किया, ये दलील उसकी दी। और जज साहब ने उसको उस वाकये को, उस पूरे घटनाक्रम को मान भी लिया और फैसला भी आरोपी के पक्ष में दे दिया। तो आरोपी ने भी कहा होगा, उनके गवाहों ने भी कहा होगा, वो सब एक अलग चीज है। जब पीड़िता ने अपनी एफआईआर में सब चीज लॉन्च करा दी तो जज साहब को कुछ बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। आज आप ये देखिए कि उस बच्ची किस दौर से गुजरी होगी, लिफ्ट लेने का, क्या लिफ्ट लेना गुनाह हो गया? मेरे को ये आश्चर्य की बात है और जज साहब के लिए। और इससे आप ये देखिए कि अभियुक्तों के हौसले कितने बढ़ेंगे, समाज में कितनी बुराई होगी, और जो लोअर कोर्टें होती है वो भी इसको मिसाल मानेगी, क्योंकि जहाँ बड़ी कोर्टें होती है दूसरी कोर्टों की रूलिंग से ही लोअर कोर्टें मानती है और दी जाती है, उन रूलिंग को अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। तो आने वाले टाइम में तो हर एडवोकेट्स भी ये रूलिंग देने लग जाएगा, क्योंकि हमारा क्लाइंट हमारे लिए भगवान है जी, हम उसको पैरवी करने का हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी बनता है। तो हम तो जो भी अगर इस रूलिंग को अगर मानने लग जाएंगे तो समाज में किस तरह का मामला हो जाएगा। और आपको एक आश्चर्य की बात बताऊंगा, अभी तक महिला संगठनों ने और कोई भी विरोध जाहिर नहीं किया जी, मतलब छोटा मोटा करा होगा, लेकिन उस जस्टिस तक पहुंच करके उनका मुंह काला करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई साहब, क्योंकि सब अपने अपने रोटे सेक रहे हैं, किसी को क्या परवाह है, किसी को क्या परवाह है। लेकिन मैं बेबाक रूप से कहूंगा, चाहे मेरी वकालत पे इसका फर्क पड़े या नहीं पड़े, सामाजिक संगठनों में फर्क पड़े या नहीं पड़े, लेकिन ऐसे जस्टिस ही नहीं वरन ऐसे कोई भी आदमी इससे जुड़े हुए हैं, उनकी गौर बरसना करके उनको सामाजिक दंड, मानसिक प्रताड़ना हर तरह से देना चाहिए अपने जी। जब ये पूरा मामला देख रहे हैं तो रोजगार की दृष्टि से एक एडवोकेट की आर्थिक इस दृष्टिकोण को लेकर के आप कितना देखते हैं, कितना नुकसान मानते हैं इस मामले? एडवोकेट को तो नुकसान होता ही है ना सर। जब जज अगर इस तरह से फैसला कर देता है तो हमारे क्लाइंट मान लो कभी कहेंगे कि देखो उस कोर्ट में तो इसको पॉक्सो भी नहीं माना, आप इसको पॉक्सो कैसे करें? तो क्लाइंट को किस तरह से कन्विंस किए जाएंगे? क्योंकि मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती है, तो वो तो जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं कटिंग रखी कि देख लो उन्होंने तो इतना बड़े मामले में बरी करा दिया, इतनी बड़ी आप देखिए पॉक्सो में भी नहीं लगने दिया, आप तो छोटी चीज़ में पॉक्सो लगा दो। मामले को कोर्ट करके आगे भी दलील दी जाती रहेगी एडवोकेट के द्वारा कि फला मामले में तो देखिए उस व्यक्ति को बरी किया गया था जिसमें नाड़ा टूटने की बात आई थी। तो अब आप अगर मानते हैं अगर पनिशमेंट इनके लिए भी नहीं होता है जज साहब के लिए, तो ये तो सबके लिए मुसीबत बन गया मामला। बिल्कुल बन गया है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक सरकार संवेदनशील सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ बैठे हुए हैं, अच्छे अधिकारी बैठे हुए हैं, और भारत में मानवाधिकार वगैरह कई संस्थाएं ऐसी है जो घोर निंदा करेगी, और शायद कोई ऐसा एक्शन हो जाए कि इसका जो आगे जाने के जो आगे की कोर्टों में इस लड़की को न्याय मिले। और आप जैसे मीडिया वाले, क्योंकि मैं सबकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत से मीडिया वाले अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे मामलों को नहीं चाहते हैं, लेकिन आप रिस्क ले करके अगर ऐसे मामलों को लेते हैं और जनता तक पहुँचाते हैं तो निश्चित रूप से उसको महाअभियोग भी लाना पड़ सकता है, सामाजिक बहिष्कार के तौर पे भी करना पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं करके इनको आप ये देखिए कि धरातल पे पहुंचाने का कार्य किया जाएगा जी। देखिए इस जज साहब के इस फैसले से समाज पे कितना प्रभाव गया है, इस पूरे मामले को देखते हैं, और क्या इस तरह के मामले और भी कभी आपने सुने हैं, देखे हैं क्या? जुडिशरी में करप्शन जनरली कुछ वर्षों से तो होता ही आ रहा है, कई मामले ऐसे हुए हैं। और आप देख लीजिए गवाह के अभाव में या कोई दूसरी चीज़ मान लीजिए, कोई ना कोई छोटा सा भी ग्राउंड, हल्की सी टेक्निकल कमी भी होगी तो जज लोग कर देते हैं और करते आए हैं, आपने भी देखा होगा। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन जहाँ जो चीज़ अपनी थी उसको साबित करने के लिए भी अपने को बरसों लग गए। तो जुडिशरी में करप्शन एक मामूली बात है, मैं ये समझ रहा हूँ, और समाज में इसका बहुत दुष्प्रभाव हुआ, और विशेष रूप से महिलाओं को, कि जब घर की महिलाएं पूछती है, मान लो जैसे आज हम भी वकील है और हमारे घर पे पूछा, और मान लो अखबार पढ़ रहे हैं साथ में बैठ के कि आप ये देखो इसमें क्या हुआ, तो उनके सामने हम जवाब देने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि
वो कहेंगे क्या जस्टिस लोग इतनी मनमानी कर रहे थे, आपके उदयपुर में विरोध किया गया, बाहर विरोध किया, राजस्थान में किया, इंडिया में किया, जी। क्या करेगा साहब? अब कानून को पढ़ने वाले तो वही सभी लोग हैं, चाहे निचली अदालतों के जज हो, चाहे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कानून की किताबें तो लगभग सबके लिए बराबर होती है। तो ऐसे में ये जज साहब का फैसला है, ये कोई बहुत ज्यादा समाज के लिए घातक नहीं हो जाता है? ये तो समाज के लिए इन्होंने कैंसर बना दिया है, और समाज में जितने भी जो अभियुक्त किस्म के लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे, और जो दूसरे मजिस्ट्रेट है वो भी इनको आधार मान के करने लग सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसके कारण न्यायपालिका की जो बदनामी हुई है और हो रही है 2 दिन से, ये बहुत वेरी शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए बहुत शर्मनाक है। इस पूरे बयान को यहाँ पर हम एक बार और डायग्नोज करें। देखिए, जज साहब कह रहे हैं कि साहब 11 साल की नाबालिग लड़की है, उसके साथ में आरोपी लिफ्ट के दौरान उसे छीना जब्ती करने लगा, नाड़ा है वो तोड़ दिया, और जो शारीरिक अंग हैं उनको टच किया और उसने रेप नहीं किया। यहाँ तक तो आरोपी की दलील हो गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि जज साहब ने जब इस पूरे मामले को सुना होगा, इस वाकये को देखा होगा, या समाज में ये मामला जाएगा, या प्रोफेशनली लोग जब इसको देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट गलत जाएगा? आपको नहीं लगता है कि जज साहब ने सोचा हो कि शायद इस तरह का मामला तो कभी आया नहीं, मुझे इस पर ये दे देना चाहिए फैसला, चाहे आरोपी के फेवर में क्यों नहीं हो, लेकिन इसने रेप तो किया नहीं। क्या कहते हैं आप इस? एक बात ये है साहब, देखिए कानून के पास भावनाएं नहीं होती है जी। जज साहब जिस कुर्सी में बैठे थे वो भावनाओं से बहुत दूर होता है। तो अब उनके साथ क्या परिस्थिति रही, क्या नहीं रही, सरकारी वकील साहब की क्या दलील थी, बहुत सी चीज़ें इसमें आधार करती है। लेकिन जज साहब को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है कुछ सोच करके कि हम किस तरह से गली निकालें कि इस लड़की को न्याय मिले, क्योंकि आप जो बता रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन कानून भावनाओं को नहीं मानता है। जी, अब आपकी की उस कोर्ट लाइन पर वापस आता हूँ। हम अभी एजुकेशन में बच्चों को, खासकर लड़कियों को, तो यही कह रहे हैं, दिस इज गुड टच, दिस इज बैड टच। जब हम ये बात कह रहे हैं तो उसके बाद तो ये इतना बड़ा घटनाक्रम तो ये तो पोस्को एक्ट के अंदर ही आता है। तो आता है, पर वो जज साहब, मैंने आपको कहा ना कि या तो उनके अंदर इंसान मर गया, या फिर मतलब आप ये देखिए कोई ना कोई दबाव था, कोई प्रलोभन था जी, वही कारण हो सकते हैं। अब उसका तो समय आने पे ही विश्लेषण होगा। जी, अब एक अहम सवाल ये, इस तरह के मामलों को लेकर के सरकार कितने गंभीरता से सोचती है, और इसके ऊपर क्या जल्दी से एक्शन हो जाना चाहिए? देखिए साहब, मैं निष्पक्ष रूप से आपको बता दूं कि अभी जो सरकार है हमारे यहाँ जी, बहुत ही गजब की, जब हमारे प्रधानमंत्री जी बैठेंगे और जो संबंधित समझदार नेता लोग बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत न्याय मिलने की उम्मीद है। क्योंकि आज तक जिस समय भी किसी के साथ अन्याय हुआ है तो आवाज़ उठाई है उन्होंने, और चूंकि न्यायपालिका में वो डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, तो जरूर कोई ना कोई रास्ता भी निकलेगा, महाअभियोग भी आएगा, और वकील समुदाय भी इसका विरोध करेगा, कई संगठन विरोध करेंगे, और देखिए आप जस्टिस साहब के साथ क्या होता है। जी, वकील समुदाय में भी इस मामले को लेकर के आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि ऐसे जज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं और फैसले दे रहे हैं समाज के विपरीत, भले ही कानून की किताबें पढ़ी हो, भले ही कानून इसको स्वीकार नहीं करता हो, लेकिन समाज को तोड़ने के लिए इस तरह के फैसले कभी नहीं दिए जा सकते हैं। निर्मल जी पंडित ने वे सभी बड़ी बातें कह दी है, और अब इसका एक तोड़ यही है कि ऐसे जजों पर काबू पाने के लिए भी कानून में कहीं न कहीं एक सजगता लानी चाहिए। कानून में ये भी देखा जाना चाहिए, एक तरफ समाज है और दूसरी तरफ हमारा कानूनी पक्ष है। तो तमाम बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिएक्शन दीजिए। लेकिन दोस्तों देखिए, देश का ये सबसे बड़ा मुद्दा हम कहते हैं, अभी हो सकता है कि जज साहब के दिमाग में आए कि साहब फला चैनल पर ये कंटेंट चल रहा है और ये कंटेंट मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं? समाज में ये बातें उचित नहीं लगती है। समाज में किसी लड़की के शारीरिक अंग को टच करेंगे और उसका नाड़ा तोड़ देंगे, और जब इस तरह की बातें मीडिया में विश्लेषण के तौर पर खबरों में होगी, तो इस तरह की बातों को हमें स्वीकार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि किसी भी घर में ऐसा तो नहीं है कि बहन बेटी नहीं है। और आप महिला के साथ ही क्यों देखते हैं, यही मामला आप पुरुष के साथ भी देखिए। तो इस तरह की समाज में बातें स्वीकार नहीं की जा सकती है। तमाम घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से ज़रूर रिएक्शन दीजिए। जज साहब आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले हैं,
ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं यहाँ बैठकर, जज साहब का जरूर अब बिगड़ना यहाँ तय है। शकल बिगड़ेगी या उनका कैरियर बिगड़ेगा, ये तो तय मानिए कि कुछ न कुछ तो जरूर बिगड़ना है। और हम दावे के साथ ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जजों की इस देश में कतई ज़रूरत नहीं है, इस तरह के फैसले की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही मानसिकता के लोगों की भी हमारे समाज में, हमारे देश में ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो साफ साफ एडवोकेट निर्मल जी पंडित ने भी कह दिया है, और हम भी यही कह रहे हैं। हम लगातार प्रधानमंत्री को इस तरह की खबरें टेक कर रहे हैं। देखिए, दीक्षा भार्गव ने भी जो कुछ बोला है वो एज इट इज़ आज प्रधानमंत्री को टेक हुआ है, और ये खबर भी प्रधानमंत्री जी को टेक की जा रही है। तो इस तरह के घटनाक्रम को लेकर रिएक्शन जरूर दीजिए, और आज आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल।